मैं बताना चाहता हूँ कि हम पिछले 2 दिन हिमाचल में शिमला में घूम के आए हैं और परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ है, मैं विश्वास करता हूँ। एक वचन निकाल लेंगे, यहोशू का 1 का 9 वचन है। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांध, दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग होगा। आमीन। इस वचन के द्वारा मैं बताना चाहता हूँ कि हम जो पिछले दिनों हिमाचल गए, मेरे पास आपको सभी को पता है गाड़ी मैंने अभी नहीं ली है, तो लोगों को नई गाड़ी ना लोकल में भी चलाने में बहुत मुश्किल होती है। लेकिन मैंने हिमाचल में गया, 100 किलोमीटर आया हिमाचल पहाड़ी में, और 100 किलोमीटर पहाड़ी में वापस आया और गया। 100 किलोमीटर का मतलब है कम से कम 2 घंटे लगातार गाड़ी पहाड़ियों में चलनी है, 2 घंटे वापस आनी। तो मैंने पहली बार गाड़ी हिमाचल में लेके गया। सभी ये कहते हैं भाई आराम से जाना, आराम से आना, पहाड़ी है, ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैं। तो मुझे डर नहीं था, क्योंकि मुझे डर ये नहीं था कि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर यहोवा तेरे संग संग चलेगा। मैंने 2 दिन पहले अंकल भी हमारे पास गए थे, हमने वहाँ पे प्रार्थना करवाई अंकल से भी, अंकल जी हम जा रहे हैं हिमाचल में घूमने के लिए, तो ऐसी दिक्कत कुछ ना आए। और फिर अंकल तो चलो उन्होंने तो करी, लेकिन हमारा विश्वास भी अटूट होना चाहिए परमेश्वर के प्रति। हमारा विश्वास था, जैसे अभी अंकल ने बताया जकरिया के बारे में, तो उनके ऊपर जैसे तूफान आया था, ठीक है ना। तूफान आने के बाद उन लोगों ने प्रार्थना किया। अगर वो तूफान आने से पहले प्रार्थना करते तो शायद उनके ऊपर भी तूफान नहीं आता। तो इसी तरह हमने तूफान आने से पहले प्रार्थना किया, तो हमारे ऊपर कोई भी तूफान नहीं आया। मुझे डर था कि थोड़ा सा मन में कि शायद चेकिंग वाले कहीं ना कहीं मिल जाए, नई गाड़ी है, तो वो डर था। लेकिन हम जब गए तो उधरली साइड चेकिंग हो रही थी, और जब आए तो इधरली साइड चेकिंग हो रही थी। दोनों तरफ से परमेश्वर ने हमें बचाया, ठीक है जी। और कुछ और चीजें मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे बपतिस्मा कितने लोगों ने लिया हुआ? काफी सारे लोग हैं, हाथ कम उठा रहे हैं। लेकिन ये कौन कौन जानता है कि हमारी जबान में सामर्थ है? सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी उल्ट पुल्ट काम करते हैं। सामर्थ किसकी जबान में नहीं है? सबकी जबान में। किसकी जबान में नहीं है? शैतान की जबान में। शैतान की जबान में सामर्थ नहीं है। अगर उसकी जबान में सामर्थ होती तो हम यहाँ कोई भी इकट्ठे नहीं होते। हमारी जबान में सामर्थ है। शैतान क्या करता है कि हम लोगों को झटके देता है। किस चीज के झटके? बीमारी के झटके, झूठ बोलने के झटके, कई प्रकार के झटके देता है कि हम उन चीजों को बोले और वो हमारे शरीर में, हमारे जीवन में लग जाए, हो जाए। अगर शैतान के जबान में सामर्थ होती तो शैतान हमें बोल के ही कुछ भी कर सकता था। उसकी जबान में सामर्थ नहीं है, हमारी जबान में सामर्थ है, और वो हमें झटके देता तो हम अपने आप से ही बोल देते हैं कि कुछ भी हमारे शरीर में हल्का सा दर्द होता है तो हम अपने आप से ही बोल देते हैं कि हमें तो इतना दर्द हो गया। वो उससे भी ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन कोई घर में कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो हम उसको खुद बोलते हैं कि ये हो गया। बच्चों के लिए हम खुद बोलते हैं कि कई बातें बोलते हैं बच्चों के बारे में भी। हमें वो चीजें नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि शैतान हमें हमारी बात देखता है कि कब ये चीजें बोले और कब मैं इनको फाड़ खाऊं। तो मैं इन्हीं वचनों के द्वारा, इन्हीं बातों के द्वारा सबको जय मसीह की परमेश्वर के साथ में बने रहो। कोई भी अपने बच्चों को, अपने आप को किसी भी, कोई भी छोटी बीमारी, बड़ी बीमारी कुछ भी आए, उसको ये मत बोलो कि हम इतने ज्यादा बीमार हो गए। हम ये सभी ये बोले कि हम बीमार नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारी जबान के ऊपर काम करता है, सामर्थ्य देता है। ठीक है जी। तो यही वचन